एशिया कप 2023 क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन पाकिस्तान में करवा पाएंगे? जी शहजाद साहब, क्या ओपिनियन है आपका? पहले तो मौका दीजिए जरा वो स्टार्स के ऊपर। मुझे हौसला हुआ जब वजाहत भाई ने मान लिया कि उनका स्टार लियो है, और मैं तो छुपा रहा था कि नहीं बताना चाह रहा था कि मेरा भी स्टार लियो है। लेकिन मुझे अब समझ आई कि मेरी और वजाहत साहब की जो अंडरस्टैंडिंग होती है असल में बाहर से नहीं, ऊपर से नहीं, लेकिन अंदर से उसकी वजह क्या है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेरे एक तरफ आसिफ अली जरदारी एक दिन पहले, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे एक दिन पहले जरदारी साहब पैदा हुए और उससे अगले दिन मुशर्रफ साहब पैदा हुए। तो मैं आमतौर पे अपनी तारीख पैदाइश को छुपाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उससे बहुत सारे मसले जब किसी को ये पता चल जाए। अच्छा, बहरहाल आपने एशिया कप की बात की। मेरा ख्याल है कि देखिए, नजम सेठी साहब के बारे में जो भी कहा जाए, कम से कम दो बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं उनकी। एक PSL को शुरू करना, वो जैसे भी इंसान है, मुझे तो मेरा ताल्लुक रहा उनके साथ, मुझे तो ठीक ही लगा क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट बहुत मुझे पसंद भी थे, मैं पढ़ता भी हूं उनको। और दूसरा उनका जो बाकी फॉरेन टीम्स को लेके आना भी एक। लेकिन एक चीज है, एशिया कप की बात हो या कहीं और, अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है न्यूट्रल वेन्यू पे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में होके हिंदुस्तान नहीं आता तो अगला जब भी कोई चीज हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान की टीम को भी नहीं जाना चाहिए। ये जो हम हिंदुस्तान चले जाते हैं जब हिंदुस्तान हमें रद्द करता है, वो नहीं होना चाहिए। और सेठी साहब से उम्मीद है कि कम से कम इस दफा वो ये स्टैंड जरूर लेंगे। ठीक है जी। हसन साहब, हो जाएगा पाकिस्तान में? देखें, पहली बात तो ये है शहजाद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि नजम सेठी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहीं ज़्यादा इस बात का ताल्लुक पाकिस्तान के हालात से होगा। दुरुस्त। इससे ज़्यादा मुझे ना दिलचस्पी है, सच्ची बात है, क्रिकेट से। दिस इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक। मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। वजाहत साहब, आपके ख्याल में एशिया कप 2023 यहीं हो रहा है पाकिस्तान में? इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि नजम सेठी साहब बड़े गुनी आदमी हैं, बहुत हमजहत उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में एशिया कप करवा पाएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक खेल से ज़्यादा लार्जर पॉलिटिक्स से है। अगरचे सेठी साहब का पॉलिटिकल किरदार भी सामने भी और पस पर्दा भी वो बड़े जो है ना वो गुनी आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि द क्वेश्चन इज too big unless and until there is a good ice breaking between both countries। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। ठीक है। इसार साहब, लार्जर पॉलिटिक्स मुतासर कर सकती है या फिर मामलात या हालात जो हसन साहब बात कर रहे हैं? लेकिन लार्जर पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। जो क्रिकेट के अंदर एक मईशत का नया तूफान आया वो अपनी जगह पे है। IPL ने अब पूरे जो दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको ख़रीद लिया एक तरीके से। और ये जो बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो यही था कि हम 3 जो मुल्क हैं ये राज करेंगे क्रिकेट पे अपनी मर्जी का। खैर वो छोटे ममालिक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। भारत को जो एक जोम है वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे इन्वेस्ट करता है और उसकी सबसे ज़्यादा बात मानी जाती है। वो मानी जाती है, मैं मानता हूँ, खिलाड़ी भी उसके आगे नहीं बोलते पूरी दुनिया के। लेकिन वही बात अगेन कि अगर हमें थोड़ी सी भी अपनी कौमी गैरत मौजूद है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर नुकसान भी हो जाए तो क्या है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी इस बात पे स्टैंड लेना होगा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाए। ठीक है जी। प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप लोगों के साथ। इस साल हुकूमत को आपके ख्याल में किस सेक्टर की तरफ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है? मतलब बात कर रहे हैं कहाँ असल में काम होना चाहिए, कौन सी बात सबसे बड़ा चैलेंज है? शहजाद साहब, डॉलर कमाना अगर अपना हदफ बना लें तो फिर देखिए कि किस तरीके से आपका दिमाग जो है उसको जागना पड़ेगा। डॉलर मंगा के खर्च भी करने पड़ते हैं और करने चाहिए, बचाने से नहीं, कमाने से डॉलर बढ़ाने की जरूरत है। तो उसका मतलब ये होगा कि मईशत के कुछ ऐसी जगहों पे काम किया जाए जो कि आपको डॉलर कमाने में ग्लोबल लेवल पे वापस आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक। हसन साहब, क्या यही सबसे बड़ा चैलेंज है या कोई और सेक्टर जिस पर आप समझते हैं तवज्जो की जरूरत है? नहीं, लेकिन ये इकोनॉमी इज़ अ रियलिटी, ये तो कोई शक ही नहीं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क का। लेकिन मेरे नज़दीक खुद एहतसाबी किसी भी हुक्मरान के लिए किसी भी किस्म के हालात में खुद एहतसाबी
इससे फिर इकॉनमी और बाकी हर चीज़ सेकेंडरी है मेरे नज़दीक, खुद एहतसाबी, खुद मलामती। ठीक है, खुद एहतसाबी होगी तो कुछ सीधा करेंगे। जी वजाहत साहब कहिए। बहुत ब्रीफली अर्ज कर देता हूँ। मेरे ख्याल में इस बरस और आने वाले बरसों में पाकिस्तान को नंबर 1 तरजीह जो है वो तालीम को देनी चाहिए। तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और एक सेक्टर ऐसा है जिसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए, वो रियल एस्टेट है। उसमें पैसा फंस जाता है, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। मंगले हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और हम अपनी जरखेज़ ज़री ज़मीन जो है वो तबाह कर रहे हैं। रियल एस्टेट आई बिलीव इज़ ए सेक्टर जिस पे हमारी 88% जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त रियल एस्टेट में जा रही है। इट इज़ डिजास्टर्स एंड एजुकेशन इज अवर होप। जी सार साहब। देखिए मैं तो क्योंकि अपने घर का भी बजट सही नहीं बना पाता तो मईशत पे तो इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर बतौर कौम हम ये तय कर लेना इस साल कि हमने कौम के तौर पे आगे बढ़ना, सिर्फ 8 बजे उठना शुरू कर देना ये कौम, सुबह 8 बजे उठना, देखिएगा काया पलट जाएगी और पाकिस्तान की जो जिंदगी है वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें खुद अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है।